हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामदीप। और आज हम बात करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में। सेना में जो 4 साल के लिए भर्ती है उसके बारे में। अग्निपथ मोदी सरकार के द्वारा रोजगार के जो इस लड़ाई में अब तक की सबसे बड़ी घोषणा कर दी गई है भाई। जो घोषणा इसलिए बोल रहा हूँ कि घोषणा में ही जो हमारे बहुत सारे साथी, जो बहुत सारे विद्यार्थी, जैसे रेलवे की परीक्षा हुई, एसएससी की परीक्षा हुई और आपके टीचर की हुई, चाहे 12,460 हो, 68,000 हो, 68,500 हो, 69,000 में भी, और बहुत सारी जो डिफरेंट जो मतलब डिपार्टमेंट की जो बहुत सारी भर्तियां ऐसी लटकी हुई हैं। तो एक न्यूज बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है भाई, जो कल से जब प्रधानमंत्री कार्यालय से पीएमओ से एक ट्वीट हुआ। ट्वीट ट्वीट था कि मोदी सरकार जो अगले 1.5 साल में है ना 1 मिलियन जो जॉब देगी, अर्थात 10 लाख नौकरी देने की जो जो देने जा रही है। तमाम प्रकार की जो प्रतिक्रिया, रिएक्शन आना भाई, जो जरूरी भाई आना तो लाजमी था ही, उस तरह का आएंगे ही प्रतिक्रिया। तो ये तो देख तो समझते क्या है। जो द टाइम्स ऑफ इंडिया की भी ये न्यूज है, देखो उन्होंने भी इसको कवर किया है। गवर्नमेंट अनाउंस द अग्निपथ रिक्वायरमेंट और स्कीम्स ऑफ द आर्म फोर्स जो फोर्स है उसके लिए जो अग्निपथ इस तरह की जो ये रिक्वायरमेंट जो एक जो सिलेक्शन प्रोसेस बनाया गया है उनको उनको नाम दिया गया है। निश्चित है भाई, ये खुशी का अवसर है जहां पर हम देखो इसको दोनों चीज को देखेंगे, इसके नेगेटिव पॉइंट को भी और पॉजिटिव पॉइंट के भी। और जिसको पॉजिटिव पॉइंट को ज्यादा अच्छे से देखेंगे, क्योंकि देखो हर चीज के जो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो ये पीयूष गोयल जी का जो ट्वीट है, हर युवा योद्धा। तो इस ट्वीट से जो सभी जो मेहनत करने वाले युवाओं के मन में जो जोश भर गया। और जो आसपास ये है ना, ये टाइम आया था भी सुबह के टाइम के आसपास का था, करीब जो 9-10 बजे के आसपास ट्वीट आया था। और इतनी देर में जो फिर एक ट्वीट आ जाता है रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से जो ट्वीट आया, हम जो अग्निपथ योजना के थ्रू जो ना अग्निवीरों को स्थान देने जा रहे हैं। अग्निपथ योजना है, अग्निपथ योजना के थ्रू जो हम जो अग्निवीरों को स्थान देने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने 46,000 इसी जो साल अग्निवीरों को अपॉइंटमेंट देने का निर्णय लिया है। जो इसमें से जो 46,000 इसी साल जो 2022 में ही उनको अपॉइंटमेंट दे देंगे, उनकी नियुक्ति दे देंगे। भारतीय साल में युवा के जो शामिल होंगे, परंतु नौकरी जो 4 साल के लिए होगी। सरकार ने जो आर्म फोर्स की जो भर्ती नहीं निकाली है, युवा दौड़े जा रहा है। देख रहे हो ना, जो आपकी जो आर्मी की और इस तरह की जो बहुत सारी जो युवा है दौड़ रहा है, या एसएससी वगैरह, इनमें भी जो जीडी वगैरह जो सभी एग्जाम नहीं हो रहे हैं, रैली नहीं हो निकल रही है जो खुली भर्तियां निकलती थी। इसमें युवा का उत्सव में जो कहीं ना कहीं कमी आई है। नौकरी 4 साल की होगी। स्कॉलरशिप यार, ये तो नौकरी एक तरह से स्कॉलरशिप बेस हो गई, जैसे स्कॉलरशिप मिलती है 4 साल तक या कुछ इस तरह से, जैसे मान लिया आगे पढ़ने के लिए या कुछ इसके लिए। अच्छा ये आपको बता दूं मैं, डिफेंस जो 2 के अंतर्गत जो किया गया जो कार्यक्रम है, जो 4वें साल के यदि कोई अग्निवीर अच्छा काम करता है, मतलब अच्छे जो उनके पैरामीटर उन पर पूरा उतरता है, सही उतरता है, तो उससे जो 4th ईयर में, मतलब जो चौथे साल जो 25% उसमें से है ना, जितने भी मान लो 100 हैं, 100 बंदे हैं, 100 में से जो 25 यानी कि 25 बंदे हो गए, 25 जो है उनको जो आगे जो परमानेंट कर दिया जाएगा। तो इस तरह का भी इसमें परमानेंट का प्रोसेस भी है। सरकार को जो क्या फायदा होगा, सरकार को इससे क्या होगा भाई, परमानेंट जो पेंशन नहीं देनी होगी। जैसे सरकार अभी तक है ना इस डिपार्टमेंट में जो भाई हमारी जो पेंशन है सब कुछ है, तो वो पेंशन नहीं देनी होगी सरकार को, 4 साल के लिए रखेगी। और ये तो गलत हुआ, युवाओं को रोजगार के नाम पे एक तरह से झुंझुना पकड़ा दिया, कुछ है तो दे तो रहे नहीं, तो ये भी कह सकते हो। ये इस तरह की जो कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब है भाई, जब मन किया, जैसे मान लिया 4 साल के लिए, अब फिर उसके बाद खत्म, तो क्या करेगा युवा। तो पॉजिटिव पॉइंट देखें, ये तो हुए नेगेटिव पॉइंट। अब 4 साल में जो सेना में का अनुभव ले लिया भाई, 4 साल में जो जॉब करी उसने अनुभव ले लिया। 17.5 साल की जो एज है इसमें जो अपेयरिंग होने की, एक आदर्श व्यक्ति निकल के आएगा। क्योंकि देखो सेना मिलिट्री हुआ कोई भी, उसमें जो एक बिल्कुल शिष्टाचार व्यक्ति होता है, कोई भी होगा, उसको बिल्कुल टाइम से उठना, टाइम से खाना, एक मतलब रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है। एक आम आदमी की अपेक्षा उसमें जो ज्यादा शिष्टाचार होता है। फिर जो गवर्नमेंट की तैयारी करे या फिर जॉब करे, इसके बाद भाई देखो 21 साल का रिटायरमेंट है, 17-4-21 4 साल का। तो हो सकता है कोई, जैसे मान लिया आप अपने जो गट्स दिखाए, उसे तैयारी करना है, तो उसमें पैसे से अपना तैयारी भी कर सकता है, सब कुछ इस तरह की। तो देख ये जो है ट्रांसफॉर्मिंग द डिफेंस सर्विसेज, ये है जो संविदा कर्मियों को जो अग्निपथ, जो वजह है 2 साल से भर्ती नहीं हुई है और जो 1.25 लाख पद खाली है। फायदा रिटायरमेंट के लाभ, जो पेंशन के खर्चे सब बच जाएंगे। मौका बेहतर प्रदर्शन के लिए नौकरी में स्थायी हो जाएगी। और जो अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो जैसे मतलब अग्निवीर भविष्य के लिए कौन कौन से होंगे, अग्निपुत्र के लिए भर्ती जो
जो स्कीम के भर्ती होंगे, इस सर्विस के जो जरूरतों के आधार पर जो महिलाओं को भी मौका मिलेगा। इसमें महिला पुरुष दोनों ही होंगे, भर्ती होंगे। और जो इसमें जो एज रखी गई है 17.5 से जो 21 साल की जो एज रखी गई है, ये नहीं कि कोई भी इसमें आवेदन करेगा, नहीं। 17.5 जो इसकी जो मैंडेटरी है, बिल्कुल जो एक तरह से इसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। और मौजूदा मेडिकल और जो फिजिकल तो के तहत होगा, फिजिकल होगा, दौड़ भाग दौड़ सारी चीज़ें मेडिकल जो और आपका फिजिकल के जो जैसे होती हैं वैसे हो गए। और इसके बाद जो 10वीं पास करने पर शैक्षणिक योग्यता इसकी अनिवार्य है, 10वीं या 12वीं है। और 10वीं पास करता है तो उसको जो 12वीं का जो वहीं पे सर्टिफिकेट करके मतलब जो आगे 12वीं वहीं करा दी जाएगी उसको, इस तरह की फैसिलिटी भी ऐसा होगा। सैलरी का स्ट्रक्चर कैसे होगा, पहले साल है जो पैकेज जो है होगा 4.76 लाख का होगा। चौथे साल जो पैकेज होगा 6.92 लाख का होगा। और जो रिस्क और जो कठिनाई के आधार पर जो इसमें जो बाकी जो अलाइंस भी बनते रहेंगे। जो सेवानिधि में जो पैकेज क्या होगा, सैलरी में जो 30% योगदान अग्निवीर करेंगे उतना जो सरकार करेगी। 30% जो इनका कटेगा हर साल का जो अग्निपथ होंगे, उतना ही जो 30% जो ये डालेगी गवर्नमेंट डालेगी, इंडियन गवर्नमेंट। तो 4 साल में पूरे होने पे करीब जो 11.7 लाख रुपए मिलेंगे। 4 साल जैसे पूरे हो जाते हैं जब रिटायरमेंट होगा तो उसको 11.7 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें जो इनकम टैक्स कोई नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट को, तो ये भी एक वो है फायदा। अच्छा, डेथ होती है तो भाई परिवार को क्या मिलेगा, जो सेवानिधि के जो समीप जो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। जो बाकी जो बचे जो टर्म्स की पूरी सैलरी मिलेगी। और जो डिसेबिलिटी इस तरह की बनती है, मान लिया कोई उसके टाइम जो हमारे युद्ध के दौरान कुछ इस तरह की आ जाती है, तो डिसेबिलिटी के आधार पर जो 44 लाख रुपए तक मिलेंगे। और सेवानिधि समीप जो सम टर्म के लिए पूरी सैलरी सब कुछ मिलेगा उसको। क्या है भर्ती की प्रक्रिया, और जो भर्ती की प्रक्रिया देखो सारी चीज को समझते हुए चलना है, क्योंकि हर चीज के नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं। हमें दोनों तरफ से देखना है, हमें एक एग्जाम की दृष्टि से देखना है। तो अग्निवीर सैनिकों की जो भर्ती साल में 2 बार की जाएगी भैया। ये भर्ती 6-6 महीने की जो गैप पर की जाएगी। कार्यकाल जो समाप्त जो 25% को वापस सेना में ले लिया जाएगा। और 17.5 साल से जो 21 वर्ष तक के उम्मीदवारों को इसमें आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, पॉजिटिव पॉइंट क्या है 4 साल में, जो भाई आदर्श वर्ष जो व्यक्ति निकल के आएगा, जो एक तरह से सैनिक मिलिट्री का होता है। वो नेगेटिव पॉइंट देखे तो एक सैनिक है, जैसे 4 साल की जो ट्रेनिंग लेकर आया, जो एक है 4 साल की ट्रेनिंग लेकर आया है, तो उसे अलग जो गलत एक्टिविटी में लग जाए, हो सकता है कि गुंडागर्दी, आतंकवादियों को पता चल जाए कि इस तरह से ये मिलिट्री से इस तरह की ट्रेनिंग लिया हुआ है, भाई नया है, तो भाई मतलब उसमें भी अलग जो नए गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो कहीं पर उस प्रकार के लोगों द्वारा जो हायर कर लिया जाए, जो गलत लोगों जो आतंकवादियों द्वारा उसको हार लालच दे के अपने में मिला लिया जाए इस तरह से, तो ये चुनौती बनी रहती है। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहाँ पर जो मिलिट्री सर्विस करना कंपलसरी है। जैसे मान लीजिए इजराइल है, इजराइल में हर लड़के लड़की को जो सेना में नौकरी करना अनिवार्य है। और दक्षिण कोरिया में सेना में ये यहाँ भी जो सेवा देना अनिवार्य है अपनी जो देश के लिए। ऐसे जो उन देशों में इस तरह का जो कोई चैलेंज नहीं है, तो सेना में ट्रेनिंग लेकर जो निकलते हैं उनके लिए कोई इस तरह की जो देश के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनती। तो ये देखो इस तरह के लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं हो सकता अगर उस तरफ से देखें, क्योंकि देखो पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप तो करते रहते हैं। तो पॉजिटिव सोचे, 4 साल में जो उसने राष्ट्र भावना कितनी आ गई होगी कि 4 साल में देखो, 4 साल में बहुत ज्यादा उसमें जो एक तरह से टीन एज होती है और जो बिगड़ने की होती है, उसमें वो सारा बिल्कुल शिष्टाचार सारी चीजें मतलब सीख चुका होगा। तो हर चैलेंज में उसे समझने की स्थिति होगी, हर कंडीशन से निपटने की उसमें स्थिति होगी। यदि जो जवान आर्मी भर्ती हुआ है तो उसमें कोई क्षति होती है तो तब क्या होगा, उसमें कौन कौन से हैं, तो उसमें जो मैंने बताई दिया सारी चीजें इस तरह के उसको सारे अलाउंसेस मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी। और जैसे अच्छा, यहाँ पे मैंडेटरी है कुछ जो देशों में, जैसे रसिया है, रसिया एज अ सिस्टम होता है जो यहाँ पे जो 12 साल के लिए जो 12 मंथ के लिए 12 जो मंथ के लिए जरूरी है, जो करनी है आपको सर्विस करनी है। इसराइल में जो 30 और जो 22 मंथ है, जो 30 है ये मेल के लिए है, और फीमेल के लिए जो 22 मंथ है जो करनी है जरूर, उनको सर्विस देनी है, तो ये मैंडेटरी है वहाँ पे। और साउथ कोरिया में जो 21 और 24 और 25 जो जरूरी है, जो करनी है। और ब्राजील में जो 12 मंथ है, तो इस तरह की दी है। तो अग्निवीरों को मिलेगा जो लाभ 30 से जो 40,000 रुपये वेतन, 44 लाख का बीमा मिलेगा। नौकरी पूरे होने पर जो 11.7 लाख रुपए मिलेंगे। चौथे साल तक सालाना पैकेज जो 6.92 लाख होगा। ये इस तरह की है जो सारी चीजें जो बताई गई हैं। तो देखो हर चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को देखते हुए देखो मुझे लगता है कि जहाँ पर देश में जो जैसे एनसीसी कार्य करती है, वहाँ पे जो एनसीसी का ये एक बड़ा रूप है, एक विराट रूप है, बहुत बड़ा, क्योंकि पॉजिटिव है। क्योंकि जहाँ पे देखो एनसीसी के बच्चे होते हैं, वो कार्य कर रहे होते हैं कुछ भी, तो उनमें एक राष्ट्र भावना की और देश के प्रति जो
सारी ट्रेनिंग उस तरह से दी जाती है और उनमें काम करने की भी दी जाती है। जैसे मान लें कहीं, तो आपने देखा होगा एग्जाम में, जैसे बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें पानी पिलाने की ड्यूटी लगाई जाती है, तो वो करता है, ऐसा नहीं, झिझकता नहीं है कुछ भी इस तरह से। तो उसमें जो एक बिल्कुल डिसेंट वे में आ जाता है बच्चा, शिष्टाचार में आ जाता है। तो देश की सुरक्षा की काम भी आएंगे, और जो आपको ट्रेनिंग में देगी उसमें सैलरी मिलेगी और अलाउंस भी मिलेंगे, जिसका जो वो अपना जो बच्चा है अपना जो जो फर्दर स्टडी में उसका यूज कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। उसके पास जो ऑप्शन भी खुले होंगे, ऐसी बात नहीं 21 साल के बाद जो जहाँ बच्चों भाई देखो बोझ भी होता है माँ बाप पे, ऐसा कुछ नहीं। कोई बच्चा है मान लिया 10th क्लास के करके निकल रहा है, वहाँ पे 12th भी कराई जा रही है उसको, 12th के बाद जो आपको जो इस तरह से 11 लाख रुपए मिल रहे हैं और सारी चीज़ें मिल रही हैं, और एक ट्रेनिंग भी हो गई एक डिसेंट वे में, अच्छे से उसका एक बॉडी भी शेप में सब कुछ आ गई, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है अगर देख के चलेंगे तो ये भाई देखो अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सशस्त्र बलों से जुड़कर भी देश की जो करने का जो मौका मिलेगा, पैकेज वगैरह 44 लाख रुपए की जो अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी, सारी चीज़ें बता दी है मैंने अग्निपथ स्कीम। तो देखते हैं, हालांकि देखो ये चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। अब इस चीज़ को देखते हुए तो ये है